नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जीके जीएस क्विज का। दोस्तों इसमें आप ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। एंड दोस्तों इसमें से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको 50 से ज़्यादा नए क्वेश्चन सीखने को मिले। और दोस्तों इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन सीरीज लाने की कोशिश की है, जैसे कि आपको 50+ क्वेश्चन हर वीडियो में आपको मिलेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा थोड़ा वीडियो रहता है बस, और उसी में से आपको 50 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको पता चल सके कि इसमें से आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। दोस्तों शुरुआत करते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो पाते रहिए नए जानकारी के साथ। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, तो दोस्तों आपका गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों जॉर्ज विटेट द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो भारत माता प्रसिद्ध पेंटिंग के नाम से आपके चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों अवनींद्र नाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो राष्ट्रीय फल आपका आम है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास है, तो दोस्तों आपका कौन सा पहला मास होता है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा होता है उसमें आपका चैत्र का महीना पहला महीना होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? दोस्तों आपका सूर्य मंदिर कोणार्क, ये आपका विश्व धरोहर जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है। निम्न वार्षिक संस्कृति उत्सवों में से मध्य प्रदेश में से कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में आपका मारवाड़ उत्सव नहीं मनाया जाता है। और आपके कौन कौन से उत्सव मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं? दोस्तों तानसेन संगीत उत्सव हो गया, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव, कालिदास सम्मान, ये आपके मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले उत्सव हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो विक्रम साराभाई केंद्र आपका कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष त्रिवेंद्रम में स्थित है। इनसे 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया? दोस्तों आपका कोरू नामक शहर से इसको प्रमोचित किया गया INSET-2। निम्नोक्त में कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? दोस्तों आपका अप्सरा जो भारत के परमाणु रिएक्टर से संबंधित है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को टेस्ट क्या कहते हैं? दोस्तों आपका इसका राइट है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को आपका आइसोहाइड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूमंडलीय ऊष्मीकरण से जुड़ा माना जाता है? तो आपका भूमंडलीय ऊष्मीकरण से आपका अल नीनो जुड़ा माना जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सागर तल को जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है क्या कहलाता है? दोस्तों ये आपका एक महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है? दोस्तों आपका इसका असंक्षिप्त रूप क्या है आप इसमें कमेंट कर सकते हैं यदि आपको आता है तो। अंतर उष्णकटिबंधीय परिवर्तक क्षेत्र, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्णकटिबंधीय केंद्रीय क्षेत्र। तो आपका ITCZ इसका आपका राइट आंसर है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नोक्त जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? दोस्तों भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपका किन्नौर जिला स्थित है। दोस्तों मेरे चैनल पे आपको इसी तरह लेटेस्ट अपडेट, वैकेंसी अपडेट मिलेंगे। कोई भी नई जानकारी यदि आप आती है तो आपको मिलेगी। करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। एंड दोस्तों जीके जीएस क्विज एंड आपके हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी कुछ नया सीखने को मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो आपका निर्वाचन किसकी देख में होता है? तो विधानसभा का निर्वाचन आपका निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है।
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपकी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 403 है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध निम्न में से किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध आपका धर्म की स्वतंत्रता से है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना आपकी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त आपका 1793 में लागू किया था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? मुगल बादशाह ने आपका डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में गए थे? तो शिवाजी आपकी मुगलों की कैद से भागकर आगरा शहर में गए थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपके अकबर और हेमू के बीच हुई थी। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? तो कुतुब मीनार के कार्य को आपका इल्तुतमिश ने कराया था, इल्तुतमिश। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीत क्रांति आपकी तिलहन के संबंध से उत्पादित है, उत्पादन से संबंधित है तिलहन, पीत क्रांति। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम है। निम्न में से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस आपका कौन सा नहीं है? कार्बन आपका एक अक्रिय गैस नहीं है। और अक्रिय गैस कौन कौन सी है? तो आपकी रेडान, आर्गन एंड नियॉन, ये आपकी अक्रिय गैसों में आती हैं। एथिलीन का आईयूपीएसी क्या है? तो आपका एथिलीन का आपका आईयूपीएसी क्या होगा? तो एथीन होगा। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो आपका किसकी कमी के कारण हरिमहीनता हो जाता है? मैग्नीशियम की कमी के कारण। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों आपके मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में आपके 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। सौरमंडल के किस ग्रह पर सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो सौरमंडल के किस ग्रह पर? तो सौरमंडल के आपके बृहस्पति ग्रह पर सर्वाधिक उपग्रह हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या आपकी 36 है। फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? तो फलों की रानी किस फल को? लीची को कहा जाता है आपका फलों की रानी। भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार आपका पंजाब राज्य को कहा जाता है। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूचीबद्ध है। तो वो आपकी किससे संबंधित है? तो राज्य में सूचीबद्ध है। भारत में दी गई जो भूमि अधिग्रहण पर टैक्स होता है। कैसी आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूचीबद्ध है? तो ये आपका राज्य की सूची में सूचीबद्ध है। दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य दीन-ए-इलाही का बनाने का मूल उद्देश्य आपका क्या था? ग्लोबल फ्रेंडशिप, वैश्विक मैत्रीता। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो आपका बीरबल ने अकबर के दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट आपका कौन था? तो बैरम खां था। अबुल फजल किसने लिखाया था? अबुल फजल आपका अकबरनामा में लिखा गया है। बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म आपको 1643 में हुआ था। जापान की संसद को कहते हैं? तो जापान की संसद को आपको डायट कहते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया? तो दोस्तों आपका किसने निरूपित किया इसको? तो इसका आपका राइट आंसर है पूंजीवाद से समाजवाद की ओर निरूपित किया गया था। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो मार्क्स आपके जर्मनी के थे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है डचों ने भारत के साथ सबसे प्रथम व्यापार के लिए पूंजी कंपनी स्थापित किया था।
वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले कहाँ पे मिली थी अनुमति? तो आपका सूरत में मिली थी सबसे पहले इसको परमिशन। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है जहांगीर के कार्यकाल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना की थी अपने। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपकी कांस्य युग की थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपकी कितनी है ये आपको पता होगा, 4। पुराणों की संख्या कितनी है आपकी? तो पुराणों की संख्या आपकी 18 है। उज्जैन का प्राचीन नाम है, तो उज्जैन का आपका प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो आपका शिशुनाग शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें आप देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर है जनरल हैरिस। आपका राइट आंसर क्या है? जनरल हैरिस। राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किसे संपादित की जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि संपादित की थी जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिससे उनको विस्तार में सहायता मिली थी। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? तो आपके मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया था? दोस्तों आपका कौन सा शासक थे? तो होलकर ने सबसे बाद में स्वीकार किया था। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि वो इसका क्या कारण है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। उसका राइट आंसर क्या है? तो उसकी संयुक्त आंखें हैं, इसलिए मतलब वो अपने चारों ओर की चीज़ों को देख सकती है चींटी। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में आपके सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? दोस्तों आपका इसमें राइट के आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर है आपका प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन आपका गुर्दा नहीं करता है। सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? तो सोडियम पंप का कार्य आपका तंत्रिका आवेग में होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा आपका कितनी भिन्नता होती है? तो 91 से 92। प्रतिदिन सामान्य हमारे हृदय के कपाट वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? दोस्तों आपका इसका टाइम पीरियड क्या है? या आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका टाइम पीरियड है आपका 1,00,000 टाइम्स ये आपका खुलते और बंद होते हैं, जो हमारे मानव शरीर में हृदय के वाल्व होते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारत संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत संविधान का निर्माता आपका BR अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, तो भारत संविधान आपका अस्तित्व में कब लिया गया था? 26 जनवरी 1950 में। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? भारत के गणतंत्री दल की स्थापना आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो आपके धर्मपाल ने बौद्धों की विक्रमशिला की स्थापना की। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए?
तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश आपके बिंबिसार के शासक में दिए गए। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन आपके बौद्ध दार्शनिक थे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष आपका सुधर्मन हुआ। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का शासक आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? तो आपके सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी। दोस्तों ये आपके 50+ क्वेश्चन हैं। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।